हेलो दोस्तों, मैं सुनील को स्वागत करता हूं आज फिर एक नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूं ट्रिपल सी परीक्षा में आने वाले टॉप 100 क्वेश्चन। इनमें वो 100 क्वेश्चन है जो ट्रिपल सी परीक्षा में बार बार पूछ जाते हैं और आपके एग्जाम में भी पूछे जाएंगे, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखना है। यदि आप चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, जिससे कि नेक्स्ट आने वाला वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आपकी एग्जाम डेट आ चुकी है और आपका पेपर भी 17 से 18 मार्च के बीच होने वाला है। जिनका पेपर अब मार्च या अप्रैल के महीने में भी होने वाला है, तो उनके लिए भी ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। चलिए शुरू करते हैं आज की क्वेश्चन नंबर 1 से कि क्वेश्चन नंबर 1 में क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 1 पूछा गया है, लिब्रे ऑफिस राइटर में डिफ़ॉल्ट फाइल फॉर्मेट क्या होता है। जो लिब्रे ऑफिस राइटर होता है उसमें डिफ़ॉल्ट फाइल फॉर्मेट क्या होता है। .doc, .odt, .pdf एंड ऑप्शन डी है .txt। तो पूछा गया है लिब्रे ऑफिस राइटर में डिफ़ॉल्ट फाइल फॉर्मेट क्या होता है। तो लिब्रे ऑफिस राइटर में डिफ़ॉल्ट फाइल फॉर्मेट होता है .odt। odt का फुल फॉर्म होता है ओपन डॉक्यूमेंट टेस्ट। आपसे क्वेश्चन दूसरा पूछ सकता है कि लिब्रे ऑफिस कैल्क का एक्सटेंशन नेम क्या होता है। लिब्रे ऑफिस कैल्क का डिफ़ॉल्ट फाइल फॉर्मेट क्या होता है। तो कैल्क का होता है .ods। यदि इम्प्रेस का पूछे तो इम्प्रेस का होता है .odp। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में बन सकता है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में न्यूनतम फॉन्ट साइज कितना होता है। तो लिब्रे ऑफिस राइटर में न्यूनतम फॉन्ट साइज होता है 6 और अधिकतम फॉन्ट साइज होता है कितना 96। न्यूनतम फॉन्ट साइज 6 और अधिकतम 96। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है, लिब्रे ऑफिस राइटर में नया दस्तावेज खोलने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करते हैं। लिब्रे ऑफिस राइटर में नया दस्तावेज खोलने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन ए कंट्रोल ओ, ऑप्शन बी कंट्रोल एन, ऑप्शन सी कंट्रोल एस एंड ऑप्शन डी है कंट्रोल प्लस पी। नया दस्तावेज खोलने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है। तो नए दस्तावेज खोलने के लिए कंट्रोल प्लस एन का प्रयोग किया जाता है। नए दस्तावेज खोलने के लिए कंट्रोल एन का प्रयोग किया जाता है। कंट्रोल एन का क्या यूज होता है। तो कंट्रोल एन का प्रयोग होता है फाइल को ओपन करने के लिए। जो आप फाइल पहले से बना चुके हैं उनको ओपन करने के लिए कंट्रोल प्लस ओ का प्रयोग करते हैं। कंट्रोल एस से क्या होता है, फाइल को सेव करने के लिए कंट्रोल एस का प्रयोग किया जाता है। आप किसी भी फाइल को सेव करना चाहते हैं तो उसके लिए किसका प्रयोग करेंगे, सेव का प्रयोग करेंगे। किसी भी पेज को डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए कंट्रोल प्लस पी का प्रयोग करते हैं। कंट्रोल प्लस पी से क्या होता है, कंट्रोल प्लस पी से होता है प्रिंट। पेज को या दस्तावेज को प्रिंट करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, कंट्रोल प्लस पी का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है, फुट नोट जोड़ने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है। आप फुट नोट को जोड़ना चाहते हैं उसके लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए कंट्रोल प्लस F12, ऑप्शन बी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी, ऑप्शन सी कंट्रोल प्लस आल्ट प्लस एफ एंड ऑप्शन नंबर डी है आल्ट प्लस एंटर। पूछा गया है फुट नोट जोड़ने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है। तो फुट नोट को जोड़ने के लिए कंट्रोल प्लस आल्ट प्लस एफ का प्रयोग किया जाता है। फुट नोट को जोड़ने के लिए कंट्रोल प्लस आल्ट प्लस एफ का प्रयोग किया जाता है। कंट्रोल प्लस एंटर से क्या, कंट्रोल प्लस F12 से क्या होता है। तो कंट्रोल प्लस F12 से होता है टेबल इंसर्ट। यदि आप टेबल को इंसर्ट करना चाहते हैं तो किसका प्रयोग करेंगे, कंट्रोल प्लस F12। कंट्रोल प्लस F12 की मदद से आप टेबल को इंसर्ट कर सकते हैं। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी से क्या होता है, तो इससे होता है सुपरस्क्रिप्ट। सुपरस्क्रिप्ट मतलब जैसे ए प्लस बी का स्क्वायर होता है, जो 2 होता है हल्का बेस के ऊपर होता है, जो होता है सुपरस्क्रिप्ट। किसी भी संख्या को लाइन के हल्का ऊपर लिखने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी का। आल्ट प्लस एंटर क्या होता है, आल्ट प्लस एंटर से होता है जैसे कि आपकी लिब्रे ऑफिस कैल्क में एक सेल है, एक सेल में नई लाइन जोड़ने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, आल्ट एंटर का। जैसे आपने एक सेल यहाँ पे लिख दिया है एक लाइन में और आप चाहते हैं इसी सेल में नई लाइन आया है, किसका प्रयोग करेंगे, आल्ट प्लस एंटर का। एक ही सेल में नई लाइन लेने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, आल्ट प्लस एंटर का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है, पेज का ओरिएंटेशन बदलने के लिए किस मेन्यू में होता है। जो पेज का ओरिएंटेशन होता है वो कितने प्रकार का होता है। पेज का ओरिएंटेशन 2 प्रकार का होता है। कौन कौन से होते हैं, पहला होता है पोर्ट्रेट और दूसरा होता है लैंडस्केप। इन दोनों में अंतर क्या होता है, पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप में जो पोर्ट्रेट पेज होता है उसकी ऊंचाई अधिक होती है और चौड़ाई कम होती है, ये होता है पोर्ट्रेट पेज। एंड जो लैंडस्केप पेज होता है उसकी चौड़ाई अधिक होती है और ऊंचाई कम होती है, ये होता है लैंडस्केप। तो ओरिएंटेशन कितने प्रकार के होते हैं, ओरिएंटेशन 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप। लिब्रे ऑफिस राइटर का डिफॉल्ट पेज फॉर्मेट क्या होता है, ये होता है ओरिएंटेशन होता है
राइटर का पूछे तो पोर्ट्रेट, यदि आपसे इम्प्रेस का पूछे लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस का तो होता है लैंडस्केप। इसमें पूछा गया था पेज का ओरिएंटेशन बदलने का विकल्प किस मेन्यू में होता है। यदि आप पेज का ओरिएंटेशन बदलना चाहते हैं, लैंडस्केप या पोर्ट्रेट करना चाहते हैं, तो आखिर ये विकल्प आपको कहाँ मिलेगा, तो ये विकल्प आपको फॉर्मेट मेन्यू में मिलेगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। पेज का ओरिएंटेशन बदलने के लिए विकल्प कहाँ मिलेगा, फॉर्मेट मेन्यू में, ऑप्शन डी सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया है लिब्रे ऑफिस राइटर में लाइन स्पेसिंग के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है। आप लिब्रे ऑफिस राइटर में लाइन हो, जैसे यहाँ पे ये लाइन मैंने कुछ लिखी और इनके बीच स्पेस चाहते हैं, आप इनके स्पेस को मेंटेन करना चाहते हैं, उसके लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करेंगे। तो यही पूछा गया था लाइन स्पेसिंग को बदलने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है। तो लाइन की स्पेसिंग को बदलने के लिए Ctrl+1, Ctrl+2, Ctrl+5 इन सभी का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट होता है तो आप हमारे टेलीग्राम या इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, आपको इसका आंसर अवश्य मिलेगा। और यदि आप पीडीएफ भी चाहते हैं तो पीडीएफ आपको टेलीग्राम लिंक पर जरूर मिल जाएगा। यदि टेलीग्राम पर नहीं मिलता है तो आप हमारे इंस्टाग्राम को पेज को फॉलो करके आप उसमें पीडीएफ मांग सकते हैं, आपको वहाँ पे पीडीएफ मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया है लिब्रे ऑफिस कैल्क में डिफॉल्ट फाइल फॉर्मेट क्या है। जो लिब्रे ऑफिस कैल्क होता है इसका डिफॉल्ट फाइल फॉर्मेट क्या होता है। ऑप्शन ए .xls, ऑप्शन बी .ods, ऑप्शन सी .csv एंड ऑप्शन नंबर डी है .xls। तो पूछा गया है लिब्रे ऑफिस कैल्क में डिफॉल्ट फाइल फॉर्मेट क्या होता है। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि लिब्रे ऑफिस कैल्क का डिफॉल्ट फाइल फॉर्मेट क्या होता है, .ods। ods का फुल फॉर्म होता है ओपन डॉक्यूमेंट स्प्रेडशीट। आपसे इसमें क्वेश्चन पूछ सकता है कि लिब्रे ऑफिस का न्यूनतम जूम साइज कितना होता है। तो न्यूनतम जूम साइज होता है 20% और अधिकतम होता है 400%। लिब्रे ऑफिस कैल्क का न्यूनतम जूम होता है 20% और अधिकतम होता है 400%। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 पूछा गया है सम फंक्शन का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। जो सम फंक्शन होता है आखिर इसका प्रयोग किसके लिए किया जाता है। डेटा छांटने के लिए, सेल्स को जोड़ने के लिए, टेक्स्ट को जोड़ने के लिए या कक्षों को हटाने के लिए। तो पूछा गया है सम फंक्शन का प्रयोग किसके लिए होता है। तो सम फंक्शन का प्रयोग किया जाता है डेटा को मीन्स सेल्स को जोड़ने के लिए सम फंक्शन का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। पूछा गया था कि सम फंक्शन का प्रयोग किसके लिए होता है। तो सम फंक्शन का प्रयोग जो सेल्स के अंदर संख्या लिखी होती हैं उन संख्याओं को जोड़ने के लिए सम फंक्शन का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 पूछा गया है लिब्रे ऑफिस कैल्क में नई शीट जोड़ने के लिए कौन सी शॉर्टकट की होती है। आप लिब्रे ऑफिस कैल्क में नई शीट को जोड़ना चाहते हैं, जैसे कि आप लिब्रे ऑफिस कैल्क खोलते हैं तो उसमें एक सीट होती है, ये आपकी ये सीट है। एक सीट में क्या होते हैं, रो, कॉलम और सेल से मिलकर एक सीट का निर्माण होता है। तो यहाँ पर आपने एक विकल्प देखा होगा, यहाँ पे लिखा रहता है सीट 1, सीट 2, जैसे मैंने यहाँ पे बनाया, यहाँ पे डिब्बे बने होते हैं, यहाँ पे लिखा होता है सीट 1, सीट 2, सीट 3। तो यही पूछा गया है कि आप इसमें नई सीट जोड़ना चाहते हैं तो नई सीट जोड़ने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करेंगे। Ctrl+F1, Ctrl+Shift+N, Shift+F11, Alt+Insert। लिब्रे ऑफिस कैल्क में नई सीट जोड़ने के लिए कौन सी शॉर्टकट की होती है। तो नई सीट को जोड़ने के लिए Shift+F11 का प्रयोग करते हैं। Shift+F11 की मदद से आप नई सीट जोड़ सकते हैं। नहीं तो आप इसमें क्या होता है, एक प्लस का चिन्ह होता है, जैसे अब यहाँ पर होगा एक प्लस का चिन्ह, यहाँ पर एक प्लस का चिन्ह होगा और आप जैसे प्लस चिन्ह पर क्लिक करते जाएंगे तो क्या होगा, नई सीट आती आएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया है लिब्रे ऑफिस कैल्क में कौन सा फॉर्मूला सही है। जो लिब्रे ऑफिस कैल्क होता है उसमें कौन सा फॉर्मूला यहाँ पर सही दिया गया है, बराबर क्या होता है। जो लिब्रे ऑफिस कैल्क होता है उसमें टोटल कितनी रो होती हैं। लिब्रे ऑफिस कैल्क में जो लेटी हुई लाइन होती हैं जिनको रो बोला जाता है वो कितनी होती हैं। तो लिब्रे ऑफिस कैल्क में रो होती हैं 10,48,576। कितनी होती हैं। आपसे सीधे सीधे क्वेश्चन बनता है कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में टोटल कितनी रो होती हैं। तो लिब्रे ऑफिस कैल्क में टोटल 10,48,576 रो होती हैं। यदि कॉलम पूछे कि अंतिम कॉलम कौन सा होता है तो अंतिम कॉलम होता है XFD, जिनकी संख्या होती है 16,384। अंतिम कॉलम XFD और अंतिम रो 10,48,576। पूछा गया था कि कौन सा फॉर्मूला सही है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। बराबर का चिन्ह लगेगा,
A1 प्लस A2। लिब्रे ऑफिस कैल्क में कोई भी फॉर्मूला लगाने से पहले किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो लिब्रे ऑफिस कैल्क में कोई भी फॉर्मूला लगाने से पहले बराबर चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। यदि आप बराबर चिन्ह पहले नहीं लगाते हैं तो वो फॉर्मूला आपका काम नहीं करेगा। जैसे इसमें बराबर बाद में लगाया है, इसमें बराबर बाद में लगाया है, और इसमें भी इक्वल का चिन्ह जो बाद में लगाया है, इसलिए सारे फॉर्मूले गलत हैं। सिर्फ एक ही फॉर्मूला सही है जिसमें बराबर का चिन्ह पहले लगा हुआ है। तो लिब्रे ऑफिस कैल्क में कोई भी फॉर्मूला लगाते हैं तो सबसे पहले बराबर का चिन्ह लगाना अनिवार्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया है लिब्रे ऑफिस कैल्क में किसी ग्राफ को जोड़ने की शॉर्टकट की क्या है? आप लिब्रे ऑफिस कैल्क में किसी ग्राफ को जोड़ना चाहते हैं, उसके लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करेंगे? लिब्रे ऑफिस कैल्क में ग्राफ को जोड़ने के लिए लिब्रे ऑफिस कैल्क का पहला कॉलम और पहली सेल कौन सी होती है? लिब्रे ऑफिस कैल्क में फर्स्ट कॉलम होता है ए, और फर्स्ट रो होती है। फर्स्ट रो कौन सी होती है? फर्स्ट रो होती है 1, और पहली सेल कौन सी होती है? पहली सेल होती है A1। रो और कॉलम से मिलकर क्या बनता है? रो और कॉलम से मिलकर सेल बनती है। तो यही पूछा गया है लिब्रे ऑफिस कैल्क में किसी ग्राफ को, यदि आप किसी ग्राफ को जोड़ना चाहते हैं कैल्क में, तो उसके लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करेंगे? उसके लिए आप सबसे पहले इंसर्ट मेन्यू पर जाएंगे और उसके बाद चार्ट ऑप्शन पर जाकर आप ग्राफ को जोड़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 पूछा गया है लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में नई स्लाइड को जोड़ने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है? आप लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में नई स्लाइड को जोड़ना चाहते हैं, उसके लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करेंगे? ऑप्शन ए कंट्रोल M, कंट्रोल S, कंट्रोल N और कंट्रोल P। नई स्लाइड, यदि आप पूछते हैं न्यू प्रेजेंटेशन, न्यू इम्प्रेस जोड़ने के लिए, न्यू प्रेजेंटेशन जोड़ने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो न्यू प्रेजेंटेशन जोड़ने के लिए कंट्रोल प्लस एन का प्रयोग करते हैं। याद रखना एन और एम में काफ़ी कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चों को, तो याद रखना यदि न्यू प्रेजेंटेशन बोले तो कंट्रोल एन, और न्यू स्लाइड बोले तो न्यू स्लाइड को जोड़ने की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस एम। आखिर इन दोनों में अंतर क्या होता है? इसमें जो होता है, जैसे आपका यहाँ पर लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस खुला हुआ है और यहाँ पर आपकी स्लाइड शो हो रही है, ये स्लाइड है आपकी, तो आपको क्या करना है, आपको एक नई स्लाइड लेनी है। जैसे कि यहाँ पर सिर्फ 2 स्लाइड है, आप एक और नई स्लाइड लेना चाहते हैं यहीं पर, तो उसके लिए किसका प्रयोग करेंगे? कंट्रोल प्लस एम की मदद से आप यहाँ पर नई स्लाइड ले सकते हैं। तो लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में नई स्लाइड लेने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है? तो नई स्लाइड को लेने के लिए कंट्रोल एन का प्रयोग किया जाता है। न्यू प्रेजेंटेशन लेने के लिए कंट्रोल एन का प्रयोग करेंगे। प्रेजेंटेशन को सेव करने के लिए कंट्रोल एस का प्रयोग किया जाता है, और प्रेजेंटेशन को सेव करके उसको प्रिंट करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? प्रिंट करने के लिए कंट्रोल प्लस पी का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 पूछा गया है स्लाइड शो शुरू करने का शॉर्टकट की क्या होता है? जो स्लाइड शो होता है, आप स्लाइड को शो करना चाहते हैं, उसके लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करना होगा? F4, F5, शिफ्ट प्लस F5 या आल्ट प्लस F5। स्लाइड शो शुरू करने की शॉर्टकट की क्या होती है? तो स्लाइड शो शुरू करने की शॉर्टकट की होती है F5। F5 की मदद से, जैसे आपने यहाँ पर लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में बहुत सारी स्लाइड बनाई और आप उनको शो करना चाहते हैं, तो शो करने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करना पड़ेगा? तो लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में स्लाइड शो को शुरू करने के लिए F5 का प्रयोग करते हैं। जैसे आप F5 बटन प्रेस करेंगे तो सारी स्लाइड शो होना स्टार्ट हो जाएंगी। यदि आप स्लाइड्स को बाहर आना चाहते हैं, किस बटन का प्रयोग करते हैं? यदि आप स्लाइड से बाहर आना चाहते हैं तो एस के बटन का प्रयोग करते हैं। किसका बटन का प्रयोग करते हैं? ESC बटन होता है, उसका प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 पूछा गया है स्लाइड डुप्लीकेट करने के लिए किस मेन्यू में होता है? जो स्लाइड होती हैं, आप उसको डुप्लीकेट करने का विकल्प किस मेन्यू में होता है? स्लाइड मेन्यू में, एडिट मेन्यू में, व्यू मेन्यू में या फॉर्मेट मेन्यू में? स्लाइड डुप्लीकेट करने का विकल्प किस मेन्यू में होता है? तो स्लाइड को डुप्लीकेट करने का विकल्प ये होता है आपका स्लाइड मेन्यू में। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। डुप्लीकेट स्लाइड की शॉर्टकट की क्या होती है? तो डुप्लीकेट स्लाइड की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस डी की मदद से आप स्लाइड को डुप्लीकेट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 पूछा गया है लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में स्लाइड लेआउट बदलने का शॉर्टकट क्या है? आप लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में स्लाइड लेआउट को बदलना चाहते हैं, उसके लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करना होगा? शिफ्ट प्लस F10, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस M, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस L या F11। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में स्लाइड लेआउट बदलने का विकल्प, इस शॉर्टकट की क्या होती है? ये शॉर्टकट की होती है शिफ्ट प्लस F10। जैसे आप प्रेस करेंगे तो स्लाइड का लेआउट बदल जाएगा। इससे शिफ्ट प्लस F10 होता है, इससे जो दूसरी शॉर्टकट की किसकी होती है? जैसे आपने डेस्कटॉप, जैसे आपने कंप्यूटर ओपन किया तो आप रिफ्रेश करना चाहते हैं, उसके लिए ये राइट बटन का क्लिक करता है। जैसे कि आप
माउस का राइट बटन क्लिक करते हैं। यदि आप माउस का राइट बटन क्लिक नहीं करना चाहते हैं तो आप शिफ्ट के साथ जैसे ही F10 बटन प्रेस करते हैं तो ये माउस के जैसे राइट बटन से मेन्यू खोलते हैं उसी प्रकार से ये काम करेगा। मीन्स आप शिफ्ट प्लस F10 की मदद से माउस का राइट मेन्यू खोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 पूछा गया है, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में एनिमेशन जोड़ने के लिए किस मेन्यू का प्रयोग करते हैं। जो लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस होता है उसमें आप एनिमेशन जोड़ना चाहते हैं, उसके लिए किस मेन्यू का प्रयोग करना होगा। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में एनिमेशन को जोड़ने के लिए किस मेन्यू का प्रयोग किया जाता है। यदि आप एनिमेशन को जोड़ना चाहते हैं तो उसके लिए आपको इंसर्ट मेन्यू का प्रयोग करना होगा। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 पूछा गया है, लिब्रे ऑफिस का मुख्य प्रतिद्वंदी सॉफ्टवेयर कौन सा होता है। जो लिब्रे ऑफिस जैसा होता है उसके कौन सा सॉफ्टवेयर होता है। MS ऑफिस, गूगल DOC या WPS ऑफिस या उपयुक्त सभी। तो लिब्रे ऑफिस का मुख्य प्रतिद्वंदी सॉफ्टवेयर कौन सा होते हैं, तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी लिब्रे ऑफिस के मुख्य प्रतिद्वंदी सॉफ्टवेयर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 पूछा गया है, लिब्रे ऑफिस को पहली बार कब रिलीज किया गया था। जो लिब्रे ऑफिस है आखिर इसको पहली बार कब रिलीज किया गया था। 2008 में, 2010 में, 2012 या 2015। लिब्रे ऑफिस को पहली बार कब रिलीज किया गया था, तो लिब्रे ऑफिस को पहली बार सन 2010 में रिलीज किया गया था। लिब्रे ऑफिस एक ऐसा टॉपिक होता है जिससे आपके 25 से लेकर 30 क्वेश्चन बनते हैं, लगभग 25 से लेकर 30 क्वेश्चन बनते हैं। लिब्रे ऑफिस राइटर, इम्प्रेस और लिब्रे ऑफिस राइटर, इम्प्रेस और कैल्क मिलकर आपके लगभग 25 से 30 क्वेश्चन बनते हैं। ट्रू फॉल्स भी आते हैं आपके एग्जाम में, लगभग 60 से 65 क्वेश्चन ट्रू फॉल्स के रहेंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 60 से 65 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव रहेंगे। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखना है क्योंकि इस वीडियो में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी हैं, ट्रू फॉल्स क्वेश्चन भी हैं। जैसा आपका पेपर आता है सेम उसी प्रकार का आपके लिए पेपर लेके आए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा गया है, लिब्रे ऑफिस का उपयोग किस ऑपरेटिंग सिस्टम पर किया जाता है। जो लिब्रे ऑफिस होता है आखिर इसका प्रयोग किस ऑपरेटिंग सिस्टम पर किया जाता है। विंडोज, लाइनेक्स, मैक OS या उपयुक्त सभी। लिब्रे ऑफिस का उपयोग किस ऑपरेटिंग सिस्टम पर किया जाता है, तो आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी। आप लिब्रे ऑफिस को विंडोज पर चला सकते हैं, लाइनेक्स पर चला सकते हैं और MAC और OS पर चला सकते हैं, मैक OS पर चला सकते हैं। OS मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 पूछा गया है, लिब्रे ऑफिस में किसकी मदद से स्क्रिप्ट और मैक्रो बनाए जाते हैं। जो स्क्रिप्ट और मैक्रोज को किसकी मदद से बनाया जाता है। जावा स्क्रिप्ट की मदद से, पाइथन, बेसिक या उपयुक्त सभी। पूछा गया है लिब्रे ऑफिस में किसकी मदद से स्क्रिप्ट और मैक्रोज बनाए जाते हैं, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। जावा स्क्रिप्ट, पाइथन और बेसिक की मदद से मैक्रोज और स्क्रिप्ट बनाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 पूछा गया है, लिब्रे ऑफिस को विकसित करने वाली संस्था कौन सी थी। जो लिब्रे ऑफिस है आखिर इसको विकसित करने वाली संस्था कौन सी थी। माइक्रोसॉफ्ट, अपाचे, द डॉक्यूमेंट फाउंडेशन या ऑरेकल। तो लिब्रे ऑफिस को विकसित करने वाली संस्था का नाम था द डॉक्यूमेंट फाउंडेशन। लिब्रे ऑफिस को विकसित करने वाली संस्था का नाम था द डॉक्यूमेंट फाउंडेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 पूछा गया है, लिब्रे ऑफिस में सेव का शॉर्टकट क्या होता है। आप लिब्रे ऑफिस राइटर, कैल्क, इम्प्रेस में सेव करना चाहते हैं फाइल, प्रेजेंटेशन या स्प्रेडशीट को, उसके लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करना होगा। कंट्रोल पी से तो होता है प्रिंट, कंट्रोल प्लस पी से क्या होता है, कंट्रोल पी से होता है प्रिंट, कंट्रोल S से होता है सेव, कंट्रोल S से क्या होता है, कंट्रोल S से सेव होता है। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 पूछा गया है, लिब्रे ऑफिस में जूम इन करने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है। आप लिब्रे ऑफिस में जूम करना चाहते हैं, जो जूम होता है लिब्रे ऑफिस राइटर का होता है मिनिमम 20% और मैक्सिमम होता है 600%। आप इसको कम ज़्यादा करना चाहते हैं तो पूछा गया है जूम इन। आप जूम को बढ़ाना चाहते हैं, यदि इंक्रीज करना चाहते हैं तो कंट्रोल प्लस का प्रयोग करेंगे। कंट्रोल के साथ जैसे आप प्लस बटन का प्रयोग करेंगे तो जूम इन हो जाएगा। और यदि आप जूम को कम करना चाहते हैं तो कंट्रोल के साथ माइनस करेंगे तो इससे क्या होगा, जूम कम हो जाएगा। मीन्स 20 से 600 के लिए जाने के लिए प्लस का प्रयोग करेंगे और 600 से 20 के आने के लिए, कम आने के लिए माइनस का चिन्ह का प्रयोग करेंगे। तो आप यहाँ से पेज को छोटा और बड़ा कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 पूछा गया है, किस शॉर्टकट का प्रयोग टेबल जोड़ने के लिए किया जाता है। आप लिब्रे ऑफिस राइटर में
टेबल को जोड़ना चाहते हैं उसके लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करना होगा? कंट्रोल+F12, शिफ्ट+F12, Alt+F12 या कंट्रोल टी। तो किस शॉर्टकट की प्रयोग टेबल जोड़ने के लिए किया जाता है? तो टेबल को जोड़ने के लिए कंट्रोल+F12 का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 पूछा गया है लिब्रे ऑफिस राइटर में टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है? ऑप्शन ए कंट्रोल यू, ऑप्शन बी कंट्रोल वी, ऑप्शन सी कंट्रोल आई एंड ऑप्शन नंबर डी है Alt+V। आप किसी टेक्स्ट को बोल्ड करना चाहते हैं, बोल्ड मतलब होता है आप अक्षर को हल्का मोटा करना चाहते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे कुछ लिखूंगा हल्का मोटा मोटा लिखा, ये होता है बोल्ड। आप लिब्रे ऑफिस राइटर में टेक्स्ट को बोल्ड करना चाहते हैं उसके लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करेंगे? तो टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए कंट्रोल+B का प्रयोग करते हैं। कंट्रोल यू से क्या होता है? कंट्रोल यू से अंडरलाइन होता है। आप किसी टेक्स्ट के नीचे अंडरलाइन करना चाहते हैं तो कंट्रोल यू का प्रयोग करेंगे, और इटैलिक करना चाहते हैं तो कंट्रोल आई का प्रयोग करेंगे। इटैलिक से क्या होता है? इटैलिक से लेटर हल्के तिरछे हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 पूछा गया है लिब्रे ऑफिस कैल्क में सेल को मर्ज करने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी होती है? आप सेल को मर्ज करना चाहते हैं। सेल मर्ज ये होता है जैसे आप दो या दो से अधिक सेल को मिलाकर एक सेल बनाना चाहते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने एक सेल बनाई और इसमें कुछ सेल बना दी। मैं क्या चाहता हूँ ये सभी सेल मिलकर एक सेल बन जाए, तो मैं क्या करूँगा इन सभी सेलों को यहाँ से सिलेक्ट करूँगा और क्या कर दूंगा यहाँ से मर्ज सेल कर दूंगा, ये सभी सेल मिलकर एक सेल बन जाएगी। तो पूछा गया है कि आखिर इसकी शॉर्टकट की क्या होती है? तो इसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल+Shift+M। सेल को मर्ज करने के लिए शॉर्टकट की होती है कंट्रोल+Shift+M। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 पहला कंप्यूटर वायरस कौन सा था? जो पहला कंप्यूटर वायरस था आखिर उसका क्या नाम था? ट्रोजन, क्रीपर, माइक्रो एंजेलो या ब्लू वायरस? तो पहला कंप्यूटर वायरस कौन सा था? पहले कंप्यूटर का वायरस नाम था क्रीपर। पहले कंप्यूटर वायरस का क्या नाम था? तो पहले कंप्यूटर वायरस का नाम था क्रीपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27 पूछा गया है दुनिया का पहला व्यवसाय कंप्यूटर कौन सा था? ऑप्शन ए यूनिवेक 1, ऑप्शन बी ENIAC, ऑप्शन सी IBM 650 एंड ऑप्शन डी है ABC। पूछा गया है दुनिया का पहला व्यवसाय कंप्यूटर कौन सा था? विश्व में पहला व्यवसाय कंप्यूटर कौन सा था? तो विश्व में पहले व्यवसाय कंप्यूटर का नाम था यूनिवेक 1। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 पूछा गया है भारत में पहला कंप्यूटर कहाँ लगाया गया? जो भारत में पहला कंप्यूटर कहाँ लगाया गया? ऑप्शन ए IIT दिल्ली, ऑप्शन बी IIT मुंबई, ऑप्शन सी कोलकाता या ऑप्शन डी बेंगलोर। पूछा गया है भारत में पहला कंप्यूटर कहाँ लगाया गया? तो भारत में पहला कंप्यूटर कोलकाता में लगाया गया था। पहला कंप्यूटर कहाँ लगाया गया था? तो भारत में पहला कंप्यूटर कोलकाता में लगाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 पहला इंटरनेट ब्राउज़र कौन सा था? जो पहला इंटरनेट ब्राउज़र था आखिर वो कौन सा था? ऑप्शन ए इंटरनेट एक्सप्लोरर, ऑप्शन बी मोजेक, ऑप्शन सी नेटस्केप एंड ऑप्शन नंबर डी है गूगल क्रोम। पहला इंटरनेट ब्राउज़र कौन सा था? पूछा गया है जो पहला इंटरनेट ब्राउज़र था उसका क्या नाम था? तो पहले इंटरनेट ब्राउज़र का नाम था मोजेक। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 पूछा गया है कंप्यूटर हार्डवेयर में IC का अर्थ क्या? जो IC होती है आखिर IC का क्या अर्थ होता है? तो कंप्यूटर हार्डवेयर में IC का क्या अर्थ होता है? ऑप्शन ए इंटीग्रेटेड कनेक्शन, इंटीग्रेटेड सर्किट, इंटरकनेक्टेड चिप या इंटरनेशनल चिप। तो कंप्यूटर हार्डवेयर में IC का मतलब होता है इंटीग्रेटेड सर्किट। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31 पूछा गया है भारत में पहला सुपर कंप्यूटर कब बनाया गया? जो भारत में पहला सुपर कंप्यूटर है उसको कब बनाया गया? 1980, 1987, 1991 या 1998? भारत में पहला सुपर कंप्यूटर कब बनाया गया? तो भारत में पहला सुपर कंप्यूटर सन 1991 में बनाया गया। सुपर कंप्यूटर क्या नाम था? तो भारत के प्रथम सुपर कंप्यूटर का नाम था परम। भारत के प्रथम सुपर कंप्यूटर का नाम था परम 10,000। किसके द्वारा बनाया गया था? तो इसको विजय भाटकर के द्वारा बनाया गया। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर परम 10,000 जिसको विजय भाटकर पांडुरंग द्वारा 1991 में बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32 पूछा गया है पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में डेटा स्टोर करने के लिए क्या प्रयोग किया गया? जो पहली पीढ़ी कंप्यूटर थे उसमें डेटा को स्टोर करने के लिए किसका प्रयोग किया गया? ट्रांजिस्टर, पंच कार्ड,
चुंबकीय ड्रम या हार्ड डिस्क। तो पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में डेटा को स्टोर करने के लिए चुंबकीय ड्रम का प्रयोग किया गया। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। आपसे क्वेश्चन में यही पूछ सकता है कि पहली पीढ़ी कंप्यूटर थे वो किस तकनीक पर आधारित थे। तो पहली पीढ़ी कंप्यूटर वैक्यूम ट्यूब की तकनीक पर आधारित थे। वैक्यूम ट्यूब निर्वात नलिकाओं पर आधारित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 33 पूछा गया है, आस्काई कोड में कितने कैरेक्टर होते हैं। जो आस्काई कोड होता है, आस्काई कोड में कितने कैरेक्टर होते हैं, 128, 256, 64 या 512। आस्काई कोड में कुल कितने कैरेक्टर होते हैं। तो इसमें टोटल 128 कैरेक्टर होते हैं। आस्काई कोड में कितने कैरेक्टर होते हैं, तो 128 कैरेक्टर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 34, पहले कंप्यूटर प्रोग्रामर कौन थे। जो पहले कंप्यूटर प्रोग्रामर थे वो कौन थे। जैसे फादर ऑफ कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है, ऐसे ही फादर ऑफ प्रोग्रामर किसे कहा जाता है, प्रोग्रामर की जननी किसे कहा जाता है। तो प्रोग्रामर की जननी एडा लवलेस को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए, पहले कंप्यूटर प्रोग्रामर कौन थे। तो पहले कंप्यूटर प्रोग्रामर का नाम था एडा लवलेस। नेक्स्ट क्वेश्चन 35 पूछा गया है, बिल गेट्स और पॉल जी एलन ने किस कंपनी की स्थापना की। जो बिल गेट्स और पॉल जी एलन है, आखिर इन दोनों ने मिलकर किस कंपनी की स्थापना की। एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, IBM, इंटेल। तो बिल गेट्स और पॉल एलन ने मिलकर माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की स्थापना की। कौन सी कंपनी की, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की इन्होंने मिलकर स्थापना की। नेक्स्ट क्वेश्चन 36 पूछा गया है, पहला इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर कौन सा था। जो पहला इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर था, आखिर वो कौन सा था। मार्क 1, ENIAC, यूनिवैक, ABC। पहला इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर कौन सा था। तो पहला इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर का नाम था मार्क 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37 पूछा गया है, किसने स्टोर्ड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट पेश किया। जो स्टोर्ड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट है, आखिर ये किसके द्वारा पेश किया गया था। जॉन वॉन न्यूमैन, चार्ल्स बेबेज, ब्लेज पास्कल या हरमन हॉलेट। पूछा गया है स्टोर्ड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट पेश किया गया है, किसके द्वारा पेश किया गया था। इसको जॉन वॉन न्यूमैन के द्वारा पेश किया गया था। किसके द्वारा, जॉन वॉन न्यूमैन के द्वारा पेश किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 38, कंप्यूटर विज्ञान के लिए पहला नोबेल पुरस्कार किसने जीता। जो कंप्यूटर विज्ञान के लिए पहला नोबेल पुरस्कार किसने जीता। कोई नोबेल पुरस्कार नहीं, चार्ल्स बेबेज, एडा लवलेस या एलन ट्यूरिंग। तो यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा कोई नोबेल पुरस्कार नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 39 पूछा गया है, भारत में परम सुपर कंप्यूटर किसने बनाया। जो परम सुपर कंप्यूटर है ये भारत में किसने बनाया। इसरो कंपनी ने, TCS, CDAC या IIT। तो पूछा गया है भारत में परम सुपर कंप्यूटर किसने बनाया था। तो किसने बनाया था और कब बनाया था। तो विजय भाटकर पांडुरंग के द्वारा बनाया गया था। किसके द्वारा, विजय भाटकर पांडुरंग के द्वारा बनाया गया था पहला सुपर कंप्यूटर। 1991 में बनाया गया था। किस कंपनी के द्वारा, तो CDAC कंपनी के द्वारा बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 40 पूछा गया है, इंटरनेट का उपयोग पहली बार कब शुरू हुआ। इंटरनेट का उपयोग है ये विश्व में पहली बार कब शुरू हुआ। 1970, 1983, 1991 या 1995। इंटरनेट का उपयोग पहली बार कब शुरू हुआ। तो इंटरनेट का उपयोग पहली बार सन 1983 ईस्वी में प्रारंभ हुआ। इंटरनेट का उपयोग पहली बार कब शुरू हुआ, 1983 में। यदि यहाँ पर पूछता कि इंटरनेट का प्रयोग यदि भारत लिखा होता, भारत में पहली बार कब शुरू हुआ, तो भारत में हुआ था 1995। किसके द्वारा, VSNL द्वारा, विदेश संचार निगम लिमिटेड के द्वारा भारत में 1995 में इंटरनेट सेवा शुरू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 41, कंप्यूटर में पहला सर्च इंजन कौन सा था। जो पहला सर्च इंजन था उसका क्या नाम था। याहू, गूगल, आर्ची या बिंग। कंप्यूटर में पहला सर्च इंजन कौन सा था। तो पहले सर्च इंजन का नाम था आर्ची। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। कंप्यूटर में पहले सर्च इंजन का नाम था आर्ची। नेक्स्ट क्वेश्चन 42, फ्लॉपी डिस्क का आविष्कार किसने किया। जो फ्लॉपी डिस्क है, आखिर इसका आविष्कार किसके द्वारा किया गया। IBM के द्वारा, माइक्रोसॉफ्ट, चार्ल्स बेबेज या एलन ट्यूरिंग। फ्लॉपी डिस्क का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था। तो फ्लॉपी डिस्क का आविष्कार IBM के द्वारा किया गया था। IBM की फुल फॉर्म क्या होती है, IBM की फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 43 पूछा गया है, कंप्यूटर मॉनिटर का आविष्कार किसने किया। जो कंप्यूटर मॉनिटर होता है, आखिर इसका आविष्कार किसने किया। कार्ल ब्राउन,
एलन ट्यूरिंग, जॉन वॉन न्यूमैन या ब्लेज पास्कल। कंप्यूटर मॉनिटर का आविष्कार, जो कंप्यूटर मॉनिटर होता है, आखिर उसका आविष्कार किसने किया? कार्ल ब्राउन, एलन ट्यूरिंग, जॉन वॉन न्यूमैन या ब्लेज पास्कल। तो यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा जो कंप्यूटर मॉनिटर का आविष्कार है वो कार्ल ब्राउन के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 44। पहला मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा था? जो पहला मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है आखिर उसका क्या नाम था? एंड्रॉयड, iOS, सिम्बियन या विंडोज। तो यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा पहला मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा था? तो वो था आपका सिम्बियन। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 45 पूछा गया है पहला हार्ड डिस्क ड्राइव कब बनाया गया था? जो पहला हार्ड डिस्क ड्राइव है आखिर इसको कब बनाया गया था? 1956, 1965, 1970 या 1980। पहला हार्ड डिस्क ड्राइव HDD कब बनाया गया? तो पहला HDD बनाया गया था सन 1956 में। कब बनाया गया था? तो सन 1956 में इसको बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46 पूछा गया है इंटरनेट के जनक किसे कहा जाता है? जो इंटरनेट के जनक हैं किसको कहा जाता है? विंड सर्फ को, रॉबर्ट कॉन को या दोनों को या बिल गेट्स को? इंटरनेट के जनक किसे कहा जाता है? तो इंटरनेट का जनक विंड सर्फ और रॉबर्ट कॉन दोनों को कहा जाता है। मिस यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। विंड सर्फ और रॉबर्ट कॉन इंटरनेट के जनक कहा जाता है। आपसे पूछ सकता है फादर ऑफ इंटरनेट, तो विंड सर्फ और रॉबर्ट कॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47। डीएनएस का पूरा नाम क्या है? जो डीएनएस होता है, डीएनएस का पूरा नाम क्या होता है? तो डीएनएस का पूरा नाम होता है डोमेन नेम सिस्टम। डीएनएस का फुल फॉर्म होता है डोमेन नेम सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48। पहला कंप्यूटर गेम कौन सा था? जो पहला कंप्यूटर गेम था उसका क्या नाम था? ऑप्शन ए स्पेस बार, ऑप्शन बी पोंग, ऑप्शन सी ट्रेसेस एंड ऑप्शन नंबर डी है मेरियो। तो पूछा गया है पहला कंप्यूटर गेम कौन सा था? तो पहले कंप्यूटर गेम का नाम था मेरियो। यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। पहले कंप्यूटर गेम का क्या नाम था? सॉरी, यहाँ पर पहले कंप्यूटर गेम का नाम था स्पेस बार। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। पहला कंप्यूटर गेम था स्पेस बार। और यदि आपसे पूछे कि पहला कंप्यूटर वायरस कौन सा था, तो पहले कंप्यूटर वायरस का नाम था क्रीपर। पहले कंप्यूटर वायरस का नाम था क्रीपर और पहला गेम था स्पेस बार। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49। कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम सबसे पहले ग्राफिकल यूजर इंटरफेस प्रदान करता था? जो सबसे पहले GUI का फुल फॉर्म होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो सबसे पहले ग्राफिकल यूजर इंटरफेस प्रदान करता था? विंडोज, मैकिन्टॉश, यूनिक्स या लाइनेक्स। तो यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मैकिन्टॉश यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50 पूछा गया है कंप्यूटर का पहला व्यावसायिक उपयोग किस क्षेत्र में होगा? जो कंप्यूटर का पहला व्यावसायिक उपयोग है, ये व्यावसायिक कंप्यूटर पहला कौन सा था? तो पहला व्यावसायिक कंप्यूटर था ENIAC। तो पूछा गया है जो पहला व्यावसायिक कंप्यूटर था आखिर इसका प्रयोग किस क्षेत्र में किया गया? शिक्षा के, रक्षा के, वित्त क्षेत्र में या स्वास्थ्य क्षेत्र में? तो यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सबसे पहले इसका प्रयोग वित्त क्षेत्र में किया गया था। जो पहला व्यावसायिक कंप्यूटर था इसका प्रयोग वित्त क्षेत्र में किया गया था। यहाँ पर आपके 50 क्वेश्चन पूरे होते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपने वीडियो को लाइक कर दिया होगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा। यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सभी वीडियो की लिंक दे रखी हैं, आप पुरानी वीडियो देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51। यहाँ से आपको ट्रू फॉल्स है क्योंकि आपके एग्जाम में लगभग 60 से 65 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आने हैं और 35 से 40 क्वेश्चन ट्रू फॉल्स के आने हैं, इसलिए आप कुछ क्वेश्चन ट्रू फॉल्स के हैं। पूछा गया है लिब्रे ऑफिस राइटर में हेडर और फुटर जोड़े जा सकते हैं? जो लिब्रे ऑफिस राइटर होता है उसमें हेडर एंड फुटर को जोड़ा जा सकता है, तो आंसर होगा ट्रू। हेडर कहाँ होता है? तो पेज के ऊपर होता है हेडर एंड पेज के नीचे होता है फुटर। ये होता है हेडर एंड ये होता है फुटर। पूछा गया है हेडर एंड फुटर जोड़ सकते हैं, तो आंसर होगा ट्रू, इनको जोड़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 52। लिब्रे ऑफिस राइटर में टेबल बनाने का कोई विकल्प नहीं होता है, तो आंसर होगा इसका फॉल्स। लिब्रे ऑफिस राइटर में आप टेबल बना सकते हैं। और यदि शॉर्टकट की पूछता तो शॉर्टकट की होती है Ctrl+F12। शॉर्टकट की क्या होती है? F12। Ctrl+F12 आप लिब्रे ऑफिस राइटर में टेबल को बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53। Ctrl+B का प्रयोग टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए किया जाता है। जो Ctrl+B का है प्रयोग टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए किया जाता है, तो आंसर होगा ट्रू। Ctrl+B से क्या होता है? Ctrl+B से बोल्ड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन
54 पूछा गया है लिब्रे ऑफिस राइटर में कंट्रोल प्लस एच का प्रयोग फाइंड एंड रिप्लेस होता है। जो कंट्रोल प्लस एच से होता है फाइंड एंड रिप्लेस होता है, तो आंसर होगा ट्रू। जो फाइंड एंड रिप्लेस की शॉर्टकट की क्या होती है, तो फाइंड एंड रिप्लेस की शॉर्टकट की कंट्रोल एच, या कंट्रोल एच से क्या होता है, तो कंट्रोल एच से फाइंड एंड रिप्लेस। इसका मतलब क्या होता है, जैसे आपने राइटर में कोई डॉक्यूमेंट पूरा लिख लिया और आपकी एक ही मीनिंग है, ये सभी जगह गलत हो चुकी है, तो आप चाहते हैं एक बार में सभी जगह अपनी मीनिंग को सही करने के लिए किसका प्रयोग करेंगे, तो एक बार में सभी जगह एक बार में सारी मीनिंग सही करने के लिए किसका प्रयोग करेंगे, फाइंड एंड रिप्लेस का, जिसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस एच। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55। लिब्रे ऑफिस राइटर में लिब्रे ऑफिस राइटर केवल डॉट docx फाइल सपोर्ट करता है, तो आंसर होगा यहाँ पर फॉल्स। लिब्रे ऑफिस राइटर केवल डॉट docx फाइलों को सपोर्ट नहीं करता। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56। लिब्रे ऑफिस कैल्क में सेल को मर्ज करने का विकल्प होता है। जो लिब्रे ऑफिस कैल्क होता है उसमें सेल को मर्ज करने का विकल्प होता है, तो आंसर होगा ट्रू। क्योंकि जैसे मैंने पहले ही बताया था, जो मर्ज करना क्या होता है, जैसे यहाँ पर बहुत सारी सेल है, बहुत सारी सेलों को मिलाकर दो या दो से अधिक सेल को मिलाकर एक सेल में कन्वर्ट करना, ये सेल मर्ज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57 पूछा गया है कंट्रोल प्लस डी का प्रयोग पिछले सेल का डेटा कॉपी करने के लिए होता है, तो आंसर होगा ट्रू। जैसे आप लिब्रे ऑफिस कैल्क में यहाँ पे मैंने एक कॉलम बनाया और इसमें कुछ डेटा यहाँ पर ये सेल हो गई, इसमें जैसे कुछ डेटा लिखा है, तो जैसे मैं कंट्रोल प्लस डी बटन प्रेस करता हूँ, जो डेटा इस सेल में लिखा हुआ है वही डेटा नीचे वाली सेल में आ जाएगा। तो कंट्रोल प्लस डी का प्रयोग पिछले सेल का डेटा कॉपी करने के लिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58। लिब्रे ऑफिस कैल्क में पाइवोट टेबल बनाने का विकल्प नहीं होता, तो आंसर होगा यहाँ पर फॉल्स। लिब्रे ऑफिस कैल्क में आप पाइवोट टेबल को बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59 में पूछा गया है लिब्रे ऑफिस कैल्क में ग्राफिक्स और इमेज नहीं जोड़ी जा सकती, तो आंसर होगा फॉल्स। आप लिब्रे ऑफिस कैल्क में ग्राफिक्स और फाइल इमेज को जोड़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60। पूछा गया है लिब्रे ऑफिस कैल्क में डेटा को सॉर्ट करने के लिए डेटा मेन्यू का प्रयोग किया जाता है, तो आंसर होगा ट्रू। आप डेटा को सॉर्ट करना चाहते हैं, उसके लिए आपको डेटा मेन्यू का प्रयोग करना होगा। सॉर्ट मतलब आप डेटा को एक क्रम में लगाना चाहते हैं, या तो ए टू जेड क्रम में या जेड टू ए क्रम में लगाना चाहते हैं, तो आप सॉर्ट का प्रयोग करेंगे, जो आपका किस मेन्यू में होता है, डेटा मेन्यू में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 61। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में स्लाइड शो शुरू करने का शॉर्टकट F5 होता है, तो आंसर होगा ट्रू। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में स्लाइड शो शुरू करने का शॉर्टकट होता है F5 की मदद से आप स्लाइड शो शुरू कर सकते हैं और एस्केप बटन की मदद से इसको बंद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में विभिन्न टेम्पलेट्स उपलब्ध होते हैं। जो लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस होता है इसमें विभिन्न टेम्पलेट्स उपलब्ध होते हैं, तो आंसर होगा ट्रू। मैनेज टेम्पलेट की शॉर्टकट की क्या होती है, तो मैनेज टेम्पलेट की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन, ये मैनेज टेम्पलेट की शॉर्टकट की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63 में पूछा गया है लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में स्लाइड लेआउट को नहीं बदला जा सकता। जो स्लाइड लेआउट होता है उसको नहीं बदला जा सकता, तो आंसर होगा इसका फॉल्स। आप लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में स्लाइड लेआउट को बदला जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 64। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में प्रेजेंटेशन को पीडीएफ में सेव किया जा सकता है। जो लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस होता है उसमें प्रेजेंटेशन को पीडीएफ के रूप में सेव किया जा सकता है, तो आंसर होगा ट्रू। जो आप इम्प्रेस में जो भी आप फाइल बनाते हैं उनको आप पीडीएफ के रूप में सेव कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65 पूछा गया है लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस का प्रयोग केवल पर्सनल प्रेजेंटेशन के लिए किया जाता है, तो आंसर होगा इसका फॉल्स। आप लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में किसी भी प्रकार का प्रेजेंटेशन बना सकते हैं, जरूरी नहीं आप सिर्फ पर्सनल बनाएं, आप उसमें किसी भी प्रकार का प्रेजेंटेशन बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है इंटरनेट और इंटरनेट दोनों एक ही चीज़ हैं, तो आंसर होगा फॉल्स। जो इंटरनेट है ये विश्व स्तर पर होता है, जो इंटरनेट होता है ये छोटे स्थान के लिए होता है। जो इंटरनेट विश्व स्तर पर होता है और इंटरनेट एक छोटे से स्थान के लिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67। यूआरएल का पूरा नाम यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर है। जो यूआरएल होता है इसका फुल फॉर्म यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है, तो आंसर होगा ट्रू। यूआरएल का फुल फॉर्म क्या होता है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन 68। HTTPS का प्रयोग सुरक्षित डेटा ट्रांसफर के लिए किया जाता है, तो आंसर होगा ट्रू। जो HTTPS होता है इसका फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। HTTPS का फुल फॉर्म क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। इसका प्रयोग डेटा को सुरक्षित ट्रांसमिशन के लिए किया जाता है, तो आंसर होगा ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन 69 पूछा गया है बीपीएन का फुल फॉर्म होता है
वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। वीपीएन का फुल फॉर्म क्या होता है? तो वीपीएन का फुल फॉर्म होता है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। उपयोगकर्ताओं की गोपनीयता बढ़ाने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो आंसर होगा ट्रू। जो वीपीएन होता है इसका प्रयोग गोपनीयता को बढ़ाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70 पूछा गया है, ब्राउजर कैश वेबसाइट लोडिंग को धीमा कर देता है। जो ब्राउजर होता है ये कैश वेबसाइट लोडिंग को धीमा कर देता है। तो आंसर होगा इसका फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन 71 पूछा क्या है, लिब्रे ऑफिस केवल विंडो और लाइनक्स पर चलता है। तो आंसर होगा इसका फॉल्स। ये लिब्रे ऑफिस जरूरी नहीं आप विंडो और लाइनक्स पर चलाएं, आप इनको अदर ऑपरेटिंग सिस्टम पर भी चला सकते हैं, जैसे आप इसको MAC OS पर भी चला सकते हैं लिब्रे ऑफिस को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 72 इंटरनेट पर सुरक्षित डेटा ट्रांसफर के लिए इनक्रिप्शन का प्रयोग किया जाता है। जो इंटरनेट का प्रयोग है ये सुरक्षित डेटा ट्रांसफर के लिए इनक्रिप्शन का प्रयोग किया जाता है। तो आंसर होगा ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन 73 लिब्रे ऑफिस कैल्क में काउंट फंक्शन का प्रयोग शर्तों के आधार पर सेल्स को गिनने के लिए किया जाता है। तो आंसर होगा ट्रू। जो लिब्रे ऑफिस कैल्क में होता है काउंट फंक्शन होता है, इसका प्रयोग शर्तों के आधार पर सेल्स को गिनने के लिए इसका प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 74 लिब्रे ऑफिस राइटर, कैल्क और इम्प्रेस में एक ही शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है, वो होती है अंडो। तो आंसर होगा ट्रू। अंडो की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल+Z। कंट्रोल+Z ये अंडो की शॉर्टकट की होती है। पूछा गया था लिब्रे ऑफिस कैल्क, राइटर और इम्प्रेस में एक ही शॉर्टकट की अंडो के लिए प्रयोग की जाती है। तो आंसर होगा इसका ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 75 लिब्रे ऑफिस को माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित किया गया है। तो आंसर होगा इसका फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 76 पासवर्ड को नियमित रूप से बदलना साइबर सुरक्षा के लिए आवश्यक है। तो आंसर होगा इसका ट्रू। जो पासवर्ड को नियमित रूप से लगभग 3 से 4 महीने में अपने पासवर्ड को हमेशा बदलते रहना चाहिए, ये आपकी साइबर सुरक्षा के लिए आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आप उसका पासवर्ड कभी भी हैक नहीं होगा। तो अपने पासवर्ड को हमेशा 3 से 4 महीने में अपडेट करते रहना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईमेल एन्क्रिप्शन का प्रयोग डेटा को सुरक्षित रखने के लिए किया जाता है। तो आंसर होगा इसका ट्रू। ईमेल एन्क्रिप्शन का प्रयोग डेटा को सुरक्षित रखने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 78 इंटरनेट पर DNS का प्रयोग डिवाइस को जोड़ने के लिए किया जाता है। तो आंसर होगा इसका फॉल्स। DNS डोमेन नेम को IP एड्रेस में बदलने का कार्य करता है। जो DNS होता है डोमेन नेम सिस्टम, ये IP एड्रेस डोमेन नेम को IP एड्रेस में इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस में बदलने का कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 79 ब्राउजर में कुकीज उपयोगकर्ता की गतिविधियों को ट्रैक करता है। तो आंसर होगा ट्रू। जो ब्राउजर में कुकीज होता है जो वो उसका क्या काम होता है? उसका काम होता है जो उपयोगकर्ता होता है उसकी गतिविधि को ट्रैक करता है। तो आंसर होगा इसका ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 80 पब्लिक वाईफाई का प्रयोग संवेदनशील जानकारी साझा करने के लिए सुरक्षित है। तो आंसर होगा इसका फॉल्स। जैसे कि आप कहीं पर जाते हैं और आपको फ्री का वाईफाई मिलता है जहां पर पासवर्ड का प्रयोग भी नहीं किया गया है, तो आपको उसका प्रयोग ज़्यादा कुछ काम के लिए नहीं करना चाहिए, क्योंकि उससे क्या होता है उससे वो आपका डेटा लीक भी हो सकता है। इसलिए जो पब्लिक वाईफाई होता है वो उसका प्रयोग संवेदनशील डेटा को सुरक्षित करने के लिए आपको हानिकारक होता है। तो इसलिए जहां पर भी जैसे आप कहीं भी जाते हैं आपको फ्री का वाईफाई मिलता है तो उस वाईफाई को आप यूज ना करके अपने मोबाइल का ही डेटा यूज कीजिए। क्योंकि क्या होता है जो आप वाईफाई यूज करते हैं तो उससे क्या होता है जैसे आप कुछ भी किसी को शेयर करते हैं तो वो पूरा उसके पास एड्रेस पहुंच जाता है। इसलिए पब्लिक वाईफाई का ज़्यादा करके प्रयोग नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 80 क्वेश्चन 2 बार है, कोई बात ना। फिशिंग का क्या अर्थ है? जो फिशिंग होता है आखिर इसका क्या अर्थ होता है? ऑप्शन ए एक प्रकार का मेलवेयर है, विश्वसनीय इकाई का दिखावा करके संवेदनशील जानकारी प्राप्त करने का प्रयास करता है, डेटा की सुरक्षा के लिए एन्क्रिप्शन है, अनाधिकृत डेटा पहुंच। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 20 सही आंसर हो जाएगा। विश्वसनीय इकाई का दिखावा कर संवेदनशील जानकारी प्राप्त करने का प्रयास करता है। जो फिशिंग होता है उसका काम होता है जैसे आपको दिखाएगा कि आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। उसका काम होता है कि आपको कुछ दिखावा अलग करेगा। जो कहते हैं ऊंची दुकान और फीका पकवान, दिखाएगा कुछ और उसके अंदर कुछ अलग होगा। तो दिखाने के लिए बहुत अच्छा होता है और लेकिन उसका काम होता है कि आपकी जो कंप्यूटर की इंपॉर्टेंट जानकारी होती है उसको वो चुराने का काम करता है। ये होता है फिशिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन 81 पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा पासवर्ड एक मजबूत पासवर्ड है? मजबूत पासवर्ड कौन सा है? पासवर्ड 1 2 3। तो ये तो नहीं हो सकता, इतना सिंपल तो सबको ट्राई कर सकता है।
QWERTY, ये कीबोर्ड के पहले अक्षर होते हैं QWERTY, @123। तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। क्योंकि क्या होता है कि आपके एक पासवर्ड में नंबर, लेटर और एक्स्ट्रा की भी होनी चाहिए। जैसे यहाँ पर ABCD और @123 लिखा हुआ है, तो यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर बी और डी दोनों सही हो जाएंगे, क्योंकि दोनों ही पासवर्ड एक से है। आपके पासवर्ड में कैपिटल लेटर होने चाहिए, स्मॉल लेटर होने चाहिए, स्पेशल कैरेक्टर होने चाहिए और उसमें नंबर भी होने चाहिए। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर दोनों बी और डी सही आंसर हो जाएगा। मिस पासवर्ड को हमेशा इसी प्रकार से बनाना चाहिए जिससे कि आपका पासवर्ड किसी से हैक ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन 82, फायरवॉल का मुख्य उद्देश्य क्या है? जो फायरवॉल होता है, आखिर इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? ऑप्शन ए, एंटीवायरस सुरक्षा प्रदान करना, नेटवर्क ट्रैफिक को फिल्टर करना और अनाधिकृत पहुंच को ब्लॉक करना, डेटा का बैकअप लेना या सिस्टम अपडेट प्रबंधित करना। तो पूछा गया है फायरवॉल का उद्देश्य क्या होता है? तो फायरवॉल का उद्देश्य होता है नेटवर्क ट्रैफिक को फिल्टर करना और अनाधिकृत पहुंच को ब्लॉक करना। ये फायरवॉल का मुख्य उद्देश्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 83, पूछा गया है वह हमला जिसमें सर्वर को बहुत अधिक अनुरोध भेजकर अनुपलब्ध किया जाता है क्या कहलाता है? वह हमला जिसमें सर्वर को बहुत अधिक अनुरोध भेजकर अनुपलब्ध कर किया जाता है तो क्या कहलाता है? फिशिंग, डबल DOS, की लॉगिंग या रैनसमवेयर। तो यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा, उसको डबल DOS कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 84, पूछा गया है डेटा के अनाधिकृत संशोधन को क्या कहा जाता है? जो डेटा का अनाधिकृत संशोधन होता है, आखिर उसको क्या कहा जाता है? अखंडता उल्लंघन, गोपनीयता उल्लंघन, उपलब्धता उल्लंघन या मेल वेयर हमला। तो डेटा के अनाधिकृत संशोधन को क्या कहा जाता है? तो डेटा के अनाधिकृत संशोधन को कहा जाता है अखंडता उल्लंघन। इसका ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 85, पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा साइबर हमले का एक प्रकार नहीं है? जो साइबर हमले का एक प्रकार नहीं है, कौन सा नहीं है? मैन इन द मिडल, ऑप्शन बी सोशल इंजीनियरिंग, डेटा रोस्ट्रेशन या रैनसमवेयर। तो पूछा गया है कि कौन सा साइबर हमले का प्रकार नहीं है, तो यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डेटा रेस्टोरेशन। ये साइबर हमले का प्रकार नहीं है, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईमेल का पूरा नाम क्या? जो ईमेल होता है, आखिर ईमेल का पूरा नाम क्या होता है? तो ईमेल का पूरा नाम होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल। ईमेल का फुल फॉर्म क्या होता है? ईमेल का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल। इसको 1971 में रे टॉमलिंसन के द्वारा इसका आविष्कार किया गया था। ईमेल का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? रे टॉमलिंसन के द्वारा 1971 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 87, ईमेल के किस हिस्से से प्राप्तकर्ता का पता होता है? जो ईमेल के किस हिस्से से प्राप्तकर्ता का पता होता है? सब्जेक्ट, बॉडी, फील्ड टू या CCC फील्ड। तो यहाँ पर आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। जो आप टू में लिखते हैं, जैसे आप टू में कौन सा क्या लिखते हैं, आपको जिस व्यक्ति को मेल भेजना होता है तो उसको मैं टू का एड्रेस लिखते हैं। टू में क्या लिखते हैं? व्यक्ति की ईमेल आईडी लिखते हैं जिसको आपको भेजा जाता है, मेल को भेजा जाता है। तो यही पूछा गया है कि ईमेल के किस हिस्से को प्राप्तकर्ता का पता होता है? प्राप्तकर्ता का पता किस में होता है? टू फील्ड में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 88, स्पैम ईमेल क्या होता है? जो स्पैम ईमेल होते हैं, आखिर वो क्या होते हैं? महत्वपूर्ण ईमेल, अवांछित और अनाधिकृत ईमेल, इनक्रिप्टेड ईमेल या सुरक्षित ईमेल। स्पैम ईमेल क्या होते हैं? तो स्पैम ईमेल होते हैं अवांछित और अनाधिकृत ईमेल, जिनका आपके लिए कोई काम नहीं होता, वो होते हैं आपके स्पैम ईमेल। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है CC का क्या अर्थ है? जो ईमेल में CC का क्या अर्थ है? तो ईमेल में CC का अर्थ होता है कार्बन कॉपी। ईमेल में CC का अर्थ क्या होता है? ईमेल में CC का अर्थ होता है कार्बन कॉपी। यदि आपसे पूछता कि ईमेल में BCC का क्या अर्थ होता है, तो ईमेल में BCC का अर्थ होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ईमेल में BCC का क्या अर्थ होता है? तो BCC का अर्थ होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 90, जब एक ईमेल केवल गुप्त रूप से किसी को भेजा जाता है तो इसे क्या कहते हैं? जब एक ईमेल को किसी को गुप्त रूप से भेजा जाता है उसको क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए CC कार्बन कॉपी, 2 BCC ब्लाइंड कार्बन कॉपी या ड्रॉप। तो गुप्त रूप से भेजा जाता है, किसी व्यक्ति को मेल भेजा जाता है, उसको कहा जाता है BCC, जिसकी फुल फॉर्म होती है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। BCC की फुल फॉर्म ब्लाइंड कार्बन कॉपी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 91, इंटरनेट का प्रयोग करने के लिए आवश्यक सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है? आप इंटरनेट पर
आप इंटरनेट का उपयोग करने के लिए आपको किस चीज़ की सबसे ज़्यादा उपयोग होगा? ब्राउज़र का, मॉडेम या नेटवर्क कनेक्शन, ऑपरेटिंग सिस्टम या फायरवॉल? इंटरनेट का उपयोग करने के लिए सबसे आवश्यक महत्वपूर्ण चीज़ क्या है? तो इंटरनेट का प्रयोग करने के लिए सबसे पहले आपके पास मॉडेम होना चाहिए और नेटवर्क कनेक्शन होने चाहिए, तभी आप इंटरनेट का प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 92। आईपी का पूरा नाम क्या है? जो आईपी का पूरा नाम क्या होता है? तो आईपी का पूरा नाम होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। आईपी का फुल फॉर्म क्या होता है? आईपी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 93 पूछा गया है, वर्ल्ड वाइड वेब WWW का आविष्कार किसने किया? तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि WWW का फुल फॉर्म क्या होता है? तो WWW का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड वेब। इसका आविष्कार किसके द्वारा किया गया है? बिल गेट्स, टिम बर्नर्स-ली, एलन ट्यूरिंग या मार्क जुकरबर्ग? तो वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार टिम बर्नर्स-ली के द्वारा किया गया था। कब किया गया था? 1989 में इसका आविष्कार किया गया था। किसके द्वारा? टिम बर्नर्स-ली के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन 91। HTTPS में एस का क्या मतलब होता है? HTTPS का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। इसमें पूछा कि एस का क्या मतलब होता है? तो एस का अर्थ होता है सिक्योर। नेक्स्ट क्वेश्चन 95। डोमेन नेम सिस्टम DNS का कार्य क्या है? जो DNS होता है इसका फुल फॉर्म होता है डोमेन नेम सिस्टम। DNS का कार्य क्या होता है? तो DNS का कार्य होता है डोमेन नेम सिस्टम। इसका क्या कार्य? DNS का फुल फॉर्म डोमेन नेम सिस्टम। और इसका क्या कार्य होता है? तो इसका कार्य होता है आईपी पते को डोमेन नेम में बदलना। ये DNS का कार्य होता है। आईपी का मतलब इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस को पते में बदलने के लिए डोमेन नेम में बदलना, ये DNS का कार्य होता है। जो आईपी पता होता है उसको डोमेन नेम में बदलने के लिए DNS का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 96 पूछा गया है, ब्राउजिंग डेटा को साफ करने का विकल्प आमतौर पर किस ब्राउजर में पाया जाता है? ब्राउजिंग डेटा को साफ करने का विकल्प आमतौर पर किस ब्राउजर में पाया जाता है? केवल क्रोम, केवल फायरफॉक्स, सभी आधुनिक ब्राउजर में या केवल इंटरनेट एक्सप्लोरर में? तो पूछा गया है ब्राउजिंग डेटा को साफ करने का विकल्प आमतौर पर किस ब्राउजर में पाया जाता है? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। सभी आधुनिक ब्राउजरों में ये ऑप्शन पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 97। इंटरनेट पर डेटा स्थानांतरण की गति को मापने की इकाई क्या है? जो इंटरनेट पर डेटा का स्थानांतरण होता है उसको मापने की इकाई को क्या कहा जाता है? मेगाबाइट्स, गीगाबाइट्स, बिट्स पर सेकेंड या किलोबाइट्स? तो यहाँ पर आपका आंसर सही हो जाएगा। पूछा गया है इंटरनेट पर डेटा स्थानांतरण की गति को मापने की इकाई क्या होती है? तो वो होती है बीपीएस। बीपीएस का फुल फॉर्म होता है बिट्स पर सेकेंड। क्या होती है? बीपीएस। इंटरनेट पर डेटा स्थानांतरण की गति को मापने की इकाई क्या होती है? बीपीएस, जिसका फुल फॉर्म होता है बिट्स प्रति सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 98 पूछा गया है, गूगल क्रोम एक प्रकार का क्या है? जो गूगल क्रोम है ये क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है, वेब ब्राउजर है, सर्च इंजन है या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है? गूगल क्रोम एक प्रकार का क्या होता है? तो गूगल क्रोम एक प्रकार का वेब ब्राउजर है। यदि आपसे पूछता है सिर्फ गूगल क्या है, तो गूगल एक सर्च इंजन है। गूगल क्या है? गूगल सर्च इंजन है। लेकिन गूगल क्रोम क्या है? गूगल क्रोम एक वेब ब्राउजर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 99 पूछा गया है, आईपी एड्रेस IPv6 कितने बिट्स लंबा होता है? जो IPv6 होता है, IPv6 होता है ये कितने बिट्स का होता है? 64 बिट का, 128 बिट का, 256 बिट का या 32 बिट का? तो IPv6 होता है ये होता है 128 बिट का होता है। यदि आपसे पूछता IPv4 कितने बिट का होता है? तो ये होता है आपका 32 बिट का। ये लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 100 पूछा गया है, क्लाउड कंप्यूटिंग में IaaS का क्या अर्थ है? जो क्लाउड कंप्यूटिंग होती है उसमें IaaS का क्या अर्थ होता है? तो क्लाउड कंप्यूटिंग में IaaS का फुल फॉर्म होता है इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस। IaaS का फुल फॉर्म होता है इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस। यहाँ पर आपके 100 क्वेश्चन पूरे होते हैं। ये क्वेश्चन आपके मॉक टेस्ट के हैं जिनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। पहला क्वेश्चन है, स्पैम ईमेल क्या होता है? जो स्पैम ईमेल होता है वो क्या होते हैं? तो ऑप्शन ए महत्वपूर्ण ईमेल, ऑप्शन बी अवांछित और अनाधिकृत ईमेल, एन्क्रिप्टेड ईमेल या सुरक्षित ईमेल। तो स्पैम ईमेल क्या होते हैं? ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। स्पैम ईमेल क्या होते हैं? अवांछित और अनाधिकृत ईमेल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, URL का पूरा नाम यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है। तो आंसर होगा इसका ट्रू। नेक्स्ट
फ्लॉपी डिस्क का आविष्कार किसने किया था? जो फ्लॉपी डिस्क का आविष्कार है किसके द्वारा किया गया था? आईबीएम के द्वारा, माइक्रोसॉफ्ट, चार्ल्स बेबेज या एलन ट्यूरिंग। तो फ्लॉपी डिस्क का आविष्कार किसने किया था? तो इसका आविष्कार आईबीएम के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिब्रे ऑफिस का प्रयोग किस ऑपरेटिंग सिस्टम पर किया जाता है? तो लिब्रे ऑफिस का प्रयोग किस सिस्टम पर किया जाता है? विंडोज पर, लाइनेक्स, मैक ओएस या उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर इसका आंसर होगा ट्रू। लास्ट क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में कौन सा फॉर्मूला सही होता है? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करके बताना है कि इसका आंसर क्या है। मैंने सभी क्वेश्चन के आंसर बता दिए हैं, तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसका आंसर क्या होने वाला है। लिब्रे ऑफिस कैल्क में कौन सा फॉर्मूला सही है? तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, जिससे कि नेक्स्ट आने वाला वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक।